जो घटनाक्रम हुआ था उसमें घटना में जो दुकान है उसके जो सेल्समैन हैं और वहाँ पे एक सेल्स गर्ल भी थी, उन लोगों के साथ ये घटना हो रही थी। उसी दौरान जो मृतक हैं, क्योंकि उनकी पत्नी सेल्स गर्ल है, तो वो आ रहे थे उनको ले जाने के लिए। उनका रोज़ाना का ये टाइम टेबल था कि रात में 8:30-9 बजे के आसपास आते थे और वहाँ से उनको लेके जाते थे। क्योंकि लुटेरे पहले से दुकान में थे और ये अनायास अपनी पत्नी को लेने के लिए दुकान में घुसे, तो उनको ऐसा लगा कि इन पर अटैक हो गया है, इन पर धावा बोल दिया गया है और ये पकड़े जाएंगे। उसी दौरान गोली चला दी गई और उसमें उनकी हत्या हो गई। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जो कार्रवाई हुई आप लोग के सामने है। उस घटना का मुआयना किया गया और सीसीटीवी फुटेजेस को हम लोगों ने देखा तो एक पैटर्न निकल के आया था। कुछ दिन पहले अनीसाबाद गोलंबर पर भी एक दुकान है जो कि वैष्णवी ज्वेलर्स, वहाँ पर 18 तारीख को शनिवार का दिन था, वो शाम में लगभग 8:30 बजे इसी तरह से घटना घटी थी। हड़बड़ाहट में, डेस्परेशन में वहाँ भी गोली फायरिंग हुई थी और वेशभूषा से, ड्रेस के पहनावे से और हालचाल से, हुलिया से ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये वही दोनों अपराधी यहाँ पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। और अनुसंधान किया गया और टेक्निकली हम लोग देखें तो इस दोनों घटनाओं के बीच एक और घटना घटी थी। वो घटना थी 21 तारीख को कॉलोनी मोड़ के पास टेम्पो में एक ट्रांसजेंडर महिला को लूट के दौरान गोली मार दी गई थी, वो मर गई थी। अगेन डिस्परेशन का क्राइम था और उसमें भी हम लोगों के जो फुटेजेस थे वो सिमिलर मैच कर रहे थे। तो वहाँ से ही हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। उसमें एक अमित नाम का लड़का जेल गया हुआ था और उसके बाद उसके गिरोह के 2 लोग और बाकी थे, इनफैक्ट 3 लोग, एक और सहयोगी था। तो उस पर हम लोग काम किए और काम करने के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई कि जो भी सम्मिलित अपराध प्रवृत्ति थे सबको हम लोगों ने अरेस्ट किया और जितना भी इसमें सामान लूटा गया था वो सब बरामद हुआ। वैष्णवी ज्वेलर्स का भी सामान बरामद हुआ और जो ज्वेल कार्ट का था सामान, वो सारा का सारा सामान आप लोगों के सामने है। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सब हमने बरामद किया। ये लोग यंग क्रिमिनल्स हैं लेकिन बहुत डेस्परेट हैं। इनका पुराना इतिहास भी बहुत ही सुसज्जित है। इसमें 2018 में आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग पहले से यहाँ कार्यरत हैं, कंकड़बाग में ही एक सिपाही पे क्विक मोबाइल पे गोली चली थी। अगेन वो यही लड़का था। उस केस के बाद ये लोग जेल गए थे तो लगभग 40 महीने के बाद ये लोग जेल से निकले हैं। जेल से निकले भी दिसंबर में ही है। कोई दुर्गा पूजा में, दिवाली में निकला है, कोई दिसंबर में निकला। पिछले 1 महीने के दौरान निकले हैं और निकलने के बाद 18 को पहली घटना, 21 को दूसरी घटना और 26 को तीसरी घटना, 7 दिन में 3 घटना। तो इनका पकड़ना एक बहुत ज़रूरी हो गया था। इसके लिए हम लोगों ने पूरी ताकत से इनके पीछे कार्रवाई की थी। इसमें कंकड़बाग थानाध्यक्ष ने उल्लेखनीय कार्य किया है और एएसपी सदर ने भी बहुत ही त्वरित गति से इसमें अनुश्रवण करते हुए कार्रवाई कराई है। विदिन 24 आवर्स ज्वेल कार्ड के उद्भेदन की वजह से तीनों केसेस का उद्भेदन हुआ और कम से कम जो डेस्परेशन से जो क्राइम ये कर रहे थे इस पर लगाम लग गई। नहीं तो अदरवाइज ये लोग नए साल आते आते और भी ये घटना कर सकते थे। रविवार के दिन एक घटना घटी थी कंकड़बाग में, ओल्ड बाईपास पर एक ज्वेल कार्ट करके फैशन ज्वेलरी की दुकान है और बाहर से देख के नॉर्मल ज्वेलरी दुकान की तरह ही लगती है। रविवार का दिन था, 26 दिसंबर तिथि थी। 9 बजे रात्रि में हम लोग सूचना मिली थी कि लूट के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घटनास्थल का मुआयना एएसपी सदर के द्वारा किया गया था। कंकड़बाग थानाध्यक्ष तुरंत मौके पर पहुंचे थे। एसपी ईस्ट भी गए थे और सेल की टीम भी लगी थी। घटना बड़े निशंस तरीके से और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट तरीके से की गई थी और जब घटना का मुआयना किया गया तो हतप्रभ बात ये आई आश्चर्यजनक कि उस दुकान में कोई सोने का आइटम था ही नहीं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी था और उसका दाम सेकेंड हैंड में या बेचने के टाइम पे कुछ मिलना भी नहीं है। इससे लगा कि ये जो अपराधी इसमें सम्मिलित हैं उनका होमवर्क भी बहुत कमज़ोर है और उनको जानकारी भी इस क्षेत्र की कम है, जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसी घटना कर दी।